नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सबके बीच लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स का 7वां चैप्टर जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा से एक बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। और इस टॉपिक का नाम है दोस्तों ट्रांसफार्मर और उसके प्रकार। यह आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में 100% पूछा जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का अर्थ होता है ट्रांसफ़र करना, चेंज करना, बदलना। तो किसको चेंज करना? यानी बोल्ट को चेंज करना। तो कैसे बोल्ट को चेंज करना, परिवर्तन करना? यानी ज़्यादा बोल्ट को कम कर देना और कम बोल्ट को ज़्यादा कर देना ही ट्रांसफार्मर है। तो यह हो गया ट्रांसफार्मर। अब आइए हम लोग देखते हैं परिभाषा। आपको हेडिंग इस प्रकार से परिभाषा डाल देना है, या आपको हेडिंग ट्रांसफार्मर कुछ भी डाल के आपको लिखना है। ट्रांसफार्मर वैद्युत का एक ऐसा साधन या युक्ति है। युक्ति का अर्थ है उपाय, यानी जो ट्रांसफार्मर है यह वैद्युत का एक ऐसा साधन है, युक्ति है, उपाय है, यंत्र है, या कुछ भी आप बोल सकते हैं, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यानी ट्रांसफार्मर के द्वारा कम वोल्ट हो तो उसे ज़्यादा कर सकते हैं, और ज़्यादा वोल्ट हो तो उसे कम कर सकते हैं। तो यह हो गया परिभाषा, यानी ट्रांसफार्मर क्या है। अब आइए हम लोग देखते हैं चित्र। तो इसके नीचे देखिए यह है ट्रांसफार्मर का चित्र। आपको इसी प्रकार से अपने बोर्ड पेपर में ट्रांसफार्मर का चित्र अच्छी तरीके से बना देना है। अब आइए हम लोग देखते हैं ये प्राइमरी का अर्थ है प्राथमिक कुंडली, और सेकेंडरी का अर्थ है द्वितीय कुंडली। सेकेंड का अर्थ ही होता है द्वितीयक, तो द्वितीयक कुंडली हो गया ये। यस का अर्थ है द्वितीयक कुंडली, और पी का अर्थ है प्राथमिक कुंडली। जब यहाँ से आप धारा प्रवाहित करेंगे AC, अर्थात यहाँ से जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए यहाँ धारा प्रवाहित हो रहा है। जब यहाँ आप धारा प्रवाहित करेंगे तो यह द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रवाहित होगा। तो यह हो गया ट्रांसफार्मर का चित्र। अब आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इसके नीचे देखिए आपको हेडिंग डाल देना है सिद्धांत। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी यह जो ट्रांसफार्मर है यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण का अर्थ है जब आप प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो यह द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रवाहित होगा। इसी को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आपके बोर्ड पेपर में 1 नंबर का प्रश्न भी आता है बहुविकल्पी में कि जो ट्रांसफार्मर है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको याद रखना है कि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी यहाँ से आपको 1 नंबर मिल सकता है। तो दोस्तों ये हो गया कि यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। यानी जो यह ट्रांसफार्मर है यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है। प्रत्यावर्ती धारा का अर्थ है AC, यानी आप लोग जानते हैं AC और DC 2 प्रकार के वोल्ट होते हैं। AC का अर्थ होता है जो ट्रांसफार्मर प्रवाहित होने वाला धारा है, और DC का अर्थ है जो बैटरा आप लोग जानते हैं उसमें जो प्रवाहित होती है धारा उसे दिष्ट धारा DC धारा बोला जाता है। तो यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं, यानी DC के साथ नहीं। तो यह हो गया सिद्धांत। अब आप लोग को अगली हेडिंग डाल देना है दोस्तों प्रकार। तो देखिए कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। यानी कार्य करने के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है यह 2 प्रकार का होता है। पहला है देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का अर्थ होता है यह निम्न अर्थात कम वोल्टेज को ज़्यादा कर देता है। देखिए यह निम्नवर्ती प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, अर्थात कन्वर्ट कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। तो देखिए लो वोल्टेज है इसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया। यानी लो वोल्टेज कम वोल्ट है, इसको हाई मतलब ज़्यादा वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया। और देखिए दोस्तों ये जो N है यह है फेरों की संख्या। यानी फेरों की संख्या का अर्थ है जो ट्रांसफार्मर में तांबे का तार लगा रहता है उसी को ही फेरों की संख्या बोलते हैं। तो देखिए जो N है यह है फेरों की संख्या। तो यस का अर्थ है सेकेंडरी अर्थात द्वितीयक, यानी इसमें जो द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होती है वह NP अर्थात प्राइमरी अर्थात प्रथम कुंडली की फेरों की संख्या से ज़्यादा होता है। यानी जो द्वितीय कुंडली का फेरों की संख्या होती है यह प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से ज़्यादा होता है। तो ये हो गया दोस्तों ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अब आइए हम लोग देख लेते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। तो दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। यह ज़्यादा वोल्ट हो तो उसे यह कम कर देता है। यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी बदल देता है। तो देखिए
ये इसमें जो फेरों की संख्या है यानी इसमें प्राथमिक फेरों की जो संख्या है वह द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी कुंडली की फेरों की संख्या से ज़्यादा होगा, यानी इसके ठीक विपरीत यह होगा। और ये देखिए हाई वोल्टेज यानी ज़्यादा वोल्टेज को यह कन्वर्ट करके लो वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे एक स्टेबलाइजर होता है, उसमें जब आप लो वोल्टेज यानी कम वोल्टेज आप उसमें मतलब कम वोल्टेज होगा जब वो, तो वह क्या हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा यानी ज़्यादा वोल्टेज देने लगता है, तो वह हो गया दोस्तों स्टेबलाइजर उसका नाम होता है। तो दोस्तों ये रहा ट्रांसफार्मर और उसके प्रकार। तो सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी तरीके से समझ आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।